अब पंडित जी साहब गृहीत अर्थात जो परोपदेशी ग्रहण किया गया ऐसे मिथ्यात्व की चर्चा करते हैं। सबसे पहले लक्षण बनाते हुए कहते हैं, जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोसे चिर दर्शन मोह एव। जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है वह जीव अपने दर्शन मोहिनी कर्म को बहुत लंबे समय के लिए पोषण करता है। ये मिथ्यात्व नाम का कर्म है जिसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर होती है। 70 कोड़ा कोड़ी सागरों तक इस संसार में यदि किसी जीव को भटकना है तो वह मिथ्यात्व को बांधता चला जाता है। अब सबसे पहले कुगुरु कैसे हैं, तो अंतर रागादिक धरे जेह बाहर धन अंबर ते सनेह। धारे कुलिंग लही महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। जो अंतरंग में राग द्वेष धारण करते हैं अर्थात किसी को अच्छा किसी को बुरा, किसी को अच्छा बुरा, इसमें ही अपना समय व्यतीत करते हैं। और बाहर में धन रुपया पैसा घोड़ा गाड़ी बंगला आदि इन सब में स्नेह रखते हैं। वे विविध प्रकार के खोटे लिंगों को धारण करके बड़ी बड़ी बाल बढ़ाकर बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखकर बड़े सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार के भेष वस्त्र आदि धारण करके खोटे भेषों को धारण कर लही महत भाव महात्मा पनी को मानते हैं। स्वयं को भगवान के समान मानते हैं, स्वयं को बहुत बड़ा मानते हैं। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। वे कुगुरु हैं और वे संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नाव के समान हैं। जैसे पत्थर की नाव स्वयं डूबती है और जो उस पर सवार होता है वह भी डूब जाता है। आगे कहते हैं कुदेव का लक्षण, जे राग द्वेष मल कर मलीन बनितादि गदा द्विजुत चिन्ह चीन। ते हैं कुदेव तिनकी जुसेव सट करत न तिन भव भ्रमण छेव। जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन है, वनिता अर्थात स्त्री, गदादि अर्थात अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से चिन्ह चीन पहचाने जाते हैं। ते हैं कुदेव तिनकी जुसेव सट करत न तिन भव भ्रमण छेव। जो ऐसे कुदेवों की सेवा करते हैं वे मूर्ख हैं और उन मूर्खों का कभी भी संसार का अंत नहीं आता, अर्थात उनका संसार निरंतर वृद्धिंगत होता चला जाता, बढ़ता चला जाता है। ये कुगुरु और कुदेव का स्वरूप अच्छी तरह जानकर और हमने अच्छी तरह 24 घंटे के समय में विचार किया, आज सब संकल्प पूर्वक इनका त्याग करेंगे। बहुत विस्तार से इन पर हमने खूब सुंदर अच्छी चर्चाएं भी की थीं, सारी प्रकार की जो शंकाएं थीं वो निकालने का प्रयास भी किया। चाहे वे देवी देवता किस भी रूप में हो, वे देवी देवता 3 काल में भी पूजनीय वंदनीय नहीं है। बस इतना जानना, वे देवी देवता हैं तो वे हमसे अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि वे देव गति के जीव हैं, हम मनुष्य गति के जीव हैं। दूसरा, उनके पास साप अनुग्रह की शक्ति होती है, अर्थात वे किसी को वरदान दे सकते हैं और किसी के पाप कर्म के उदय में वे किसी को कष्ट आदि भी दे सकते हैं। इस प्रकार की शक्ति उन देवी देवताओं में होती है, इसलिए वे हमसे थोड़े से अधिक शक्तिशाली हैं। वैकृत शरीर वाले हैं तो अनेक प्रकार के रूप बना सकते हैं, इस प्रकार वे हमसे अधिक पावरफुल तो हैं, लेकिन वे किसी भी दृष्टि से हमारे द्वारा न वंदनीय हैं न ही पूजनीय हैं। हाँ, जिस प्रकार हम अपने घर में अपने बड़ों का सम्मान करते हैं वैसे ही हम उनका सम्मान कर सकते हैं।
नहीं करें तो कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हमें उनके स्वरूप को अच्छी तरह समझकर जो जो भी इस प्रकार से देवी देवता हैं उनके स्वरूप को जानकर और जीवन पर्यंत के लिए उनके पास जाकर अच्छी तरह संकल्प करें। आज तक मैं अज्ञानी था, मैंने आज तक सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं जाना था, इसलिए मैं आपकी पूजा वंदना नमस्कार अर्घ आदि करता था। आज मैंने अच्छी तरह जिन शासन को जाना है, मैं आज से जिनेंद्र भगवान की भक्ति करूँगा। आप भी मेरे साथ जिनेंद्र भगवान की भक्ति करिए और अपना जन्म सफल बनाइए। मैंने आज तक आपकी जो पूजन अर्चना की उसमें जो कमी दोष आदि किए उन सब की मैं क्षमा चाहता हूँ और आज के बाद ना मैं आपको अर्घ्य समर्पित करूँगा ना आपके दरबार पर कभी आऊँगा। एक श्रीफल लेके जाना है, ये सब बोलकर उस श्रीफल को लाके अपने नगर के मूल नायक भगवान के सामने चढ़ा के और उनके सामने कहना, हे भगवान, हमने आज तक मिथ्यात्व की खूब सेवा की, अब हम उस सब मिथ्यात्व को आज से छोड़ते हैं। आज से मैं मात्र वीतराग अरिहंत भगवान का ही उपासक हूँ। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की ही आराधना करूँगा। अब मैं किसी भी विघ्न, आपदा, उपद्रव, संकट के उपस्थित होने पर भी मिथ्यात्वियों की शरण में नहीं जाऊँगा। ऐसा करके और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। इस प्रकार ये कुदेव आदि का जो भ्रमण का हेतु है, कारण है, उससे हम बच गए। आइए अब चलते हैं कुधर्म का स्वरूप क्या है और गृहीत मिथ्या दर्शन का लक्षण क्या है, उसको विस्तार से, मिथ्या ज्ञान का लक्षण क्या है उसे भी आगे पंडित जी साहब बताते हैं। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित तस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिने जानु कुधर्म तिन सरधे जीव लहे असर्म, या को ग्रहीत मिथ्यात्व जान अवसुन, ग्रहीत जो है अज्ञान। रागादि भाव हिंसा समेत कुधर्म क्या है, तो कहते हैं राग द्वेष आदि भाव हिंसा समेत अर्थात सहित, दर्वित त्रस थावर मरण खेत, त्रस अर्थात त्रस 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीवों को त्रस कहते हैं। और स्थावर मतलब 1 इंद्रिय जीव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन जीवों के मरण खेत अर्थात घात के स्थान, दर्वित द्रव्य हिंसा समेत, राग द्वेष रूपी भाव हिंसा और बाहर में त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा, द्रव्य हिंसा, जो परिणामों का घात हुआ वह भाव हिंसा, और जो साक्षात कोई जीव मरण को प्राप्त हुआ इसका नाम द्रव्य हिंसा। इनसे सहित जो जे क्रियाएं हैं तिन्हें उन्हें कुधर्म मिथ्या धर्म जानना चाहिए। तिन सरधें इनका श्रद्धान करने से जीव प्राणी असर्म अर्थात दुख लहे पाता है। अच्छी तरह जानना कुधर्म क्या है, तो कहते हैं राग द्वेष आदिक हिंसा, राग द्वेष आदिक भाव हिंसा और त्रस स्थावर जीवों की हिंसा रूप द्रव्य हिंसा, इनसे युक्त जो भी क्रिया है वह सब मिथ्या धर्म है, कुधर्म है। आगे कहते हैं याकू इस कुदेव और कुगुरु और कुधर्मी के श्रद्धान को गृहीत मिथ्यात्व जान, गृहीत मिथ्या दर्शन जानना चाहिए।
अब गृहीत अज्ञान सुन, अब गृहीत मिथ्या ज्ञान को सुनिए। गृहीत मिथ्या दर्शन क्या है? कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की जो श्रद्धा है उसका नाम ही गृहीत मिथ्या दर्शन है। अब आगे गृहीत मिथ्या ज्ञान बतलाएंगे। राग द्वेष रूप भाव हिंसा से युक्त जो क्रियाएं हैं, ऐसी क्रियाएं जिनको करने से राग द्वेष बढ़ता है। राग द्वेष अर्थात आत्म परिणामों का जिनसे घात होता है। राग द्वेष का अर्थ है दूसरों के प्रति जहाँ विकल्प उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष का अर्थ है अपनी आत्मा के स्वभाव से भटकना, ये राग द्वेष है। तो राग द्वेष रूप भाव हिंसा की क्रियाएं हों, ये सब क्रियाएं कुधर्म हैं। और बाहर में क्या होता? बाहर में साक्षात त्रस जीवों का घात हो रहा है। त्रस और स्थावरों का जहाँ घात है और उस घात को ही धर्म मानते। जैसे हम आप देखते हैं बहुत सारे लोग बलि प्रथा को मानते, बहुत सारे लोग जीवों के मरण को ही धर्म मानते। वे कहते हैं धर्म के नाम पर ये मरेगा तो साक्षात स्वर्ग मिलेगा, और ऐसा करके लाखों जीवों को मारते चले जाते हैं। इन जीवों के मरण को ही जहाँ धर्म कहा गया वो है कुधर्म, उसे कहते हैं मिथ्या धर्म। रात्रि में भोजन करके और फिर व्रतों को खोल रहे हैं। अब रात्रि में सूर्य के प्रकाश के अभाव में असंख्यात जीव उत्पन्न हो गए हैं। असंख्यात जीवों के पिंडों का कलेवर खाकर और स्वयं को धर्मात्मा मान रहे हैं। इसे कहते हैं कुधर्म, इसे कहते हैं मिथ्या धर्म। हम और आप तो बार बार अपने आप को धन्य धन्य महसूस किया करें। ऐसा पवित्र धर्म मिला जहाँ एक छोटे से जीव जो दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं उनकी रक्षा का भी उपदेश दिया जा रहा है। हम तो धन्य धन्य हैं ऐसे पवित्र कुल में जन्मे जहाँ संगी पंचेंद्रिय जीवों को तो मारना दूर की बात, एक छोटी सी चींटी के भी घात को ना हो ऐसा उपदेश दिया जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा के अलावा अन्य कोई धर्म नहीं। इसलिए अपने जीवन को इतना सुंदर और निर्मल बनाना है कि मैं निरंतर इन कुगुरु, इन कुदेवों और कुधर्म से दूर हटता चलूं। मिथ्यात्व का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये हमारी आत्मा को मिसगाइड करता है। ये हमारी आत्मा पर ऐसा आवरण डालता है जिससे हमें अच्छी चीज़ें और सच्ची चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती। अच्छी और सच्ची चीज़ सामने होते हुए भी आँखों से वो नहीं दिखना, उसके प्रति मन में विश्वास का नहीं जागना, इसी का नाम मिथ्यात्व, बुरी श्रद्धा, खोटी श्रद्धा, अवास्तविक श्रद्धान है। इस प्रकार कुगुरु, कुदेव, कुधर्म में जो जीव श्रद्धा रखते हैं वह अज्ञानी जीव सदा दुख पाते हैं। इसे ही गृहीत मिथ्या दर्शन समझो। अब गृहीत मिथ्या ज्ञान कहते हैं, उसे सुनिए। यहाँ तक गृहीत मिथ्या दर्शन हुआ। अब गृहीत मिथ्या ज्ञान बतलाते। छंद नंबर 13। एकांतवाद दूषित समस्त विषया दिक् पोषक अप्रशस्त कपलादि रचित सुत को अभ्यास सो है को बोध बहुदेन त्रास। एकांतवाद दूषित समस्त, जो एकांतवाद से दूषित है अर्थात खोटे हैं। विषयादिक पोषक अर्थात पांचों इंद्रियों के विषयादिक को पुष्ट करने वाले हैं।
कपिलादि रचित, कपिल आदि व्यक्तियों के द्वारा या कल्पनाओं के द्वारा जिन्हें बनाया गया, ऐसे अप्रशस्त खोटे समस्त शव सुत शास्त्रों का अभ्यास, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, कुबोध गृहीत मिथ्या ज्ञान है, वह बहुत त्रास दुख देने वाला है। किसे नहीं पढ़ना, अच्छी तरह समझा रहे। ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई धर्म ग्रंथ, ऐसा कोई प्रवचन, ऐसी कोई वीडियो, ऐसी कोई बातें जिनमें क्या क्या हो, जो एकांत पक्ष से दूषित हैं। क्या करने वाले हैं? जो एकांत पक्ष के द्वारा दूषित हैं, जो एकांत पक्ष के जिनमें दोष हैं। एकांत पक्ष क्या है? अर्थात जो किसी एक बात को यह कहे यह ही सत्य है, इसके अलावा अन्य कुछ सत्य नहीं है, उसे कहते हैं एकांतवाद। एक मतलब एक, अंत मतलब होता है धर्म या गुण। तो किसी भी धर्म या गुण के किसी एक बात को पकड़कर और फिर ये कहना जो मैं कह रहा हूँ वह ही सत्य है, इसका नाम है एकांत। उस एकांत पक्ष से जो दूषित हैं और जो विषय वासनाओं के पोषक होने से निंदनीय हैं, जिनमें कामवर्धक, रागवर्धक, द्वेषवर्धक कथाएं लिखी गई हैं, जिन कथाओं को पढ़ने से विषय कषाय बढ़ते हैं, जिन कथाओं को पढ़ने से ऐसा लगता है जब भगवान ने भी ये सब किया तो हमें करने में कौन सी बड़ी बात है, और पाप की ओर प्रवृत्ति होती है। ऐसे रागी द्वेषी अज्ञानी जनों के द्वारा रचे गए शास्त्रों का अध्ययन करना गृहीत मिथ्या ज्ञान है। इसलिए जब भी कोई किताब पढ़ें, पहले अच्छी तरह उस किताब को देखें, जानें इसके लेखक कौन है। लिखने वाला स्वयं कोई छद्मस्त है, लिखने वाला स्वयं कोई मिथ्या दृष्टि है, लिखने वाला स्वयं कोई गड़बड़ करने वाला है, लिखने वाला स्वयं कोई एकांत मिथ्या दृष्टि है, तो उनके द्वारा लिखित, उनके द्वारा संपादित, उनके द्वारा छापी गई किसी भी किताब को जीवन में कभी नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि जिसकी जैसी धारणा होती है वो वैसा ही लिखता है। इसलिए आचार्यों ने बहुत अच्छी तरह लिखा कि वक्ता के प्रमाण से वचनों की प्रमाण्यता होती है। जब वक्ता ही प्रमाणिक नहीं है तो उसके द्वारा लिखित बातें कैसे प्रमाणिक हों। अब उन्होंने ऐसे ऐसे प्रसंग लिख दिए जिनको सुनकर और हमको पढ़कर हंसी आती है। एक स्त्री नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य को जल चढ़ा रही थी, सूर्य प्रसन्न हुए और उन्होंने पुत्र दे दिया। अब ये कैसे संभव हुआ? एक स्त्री स्नान कर रही थी, उसने अपने शरीर पर ओटन लगाया, मल इकट्ठा किया, मल के पिंड से एक जीव की उत्पत्ति हो गई और वो भगवान बन गए। ऐसा कैसे संभव है? स्वयं ईश्वर का अंश स्वयं को मानते हैं और शत्रुओं का, पापियों का उपसंहार करना धर्म मानते हैं। दूसरे जीवों को मारते हैं, पीटते हैं और स्वयं को भगवान मानते हैं, जबकि हिंसा महापाप है और फिर उस पाप को ही धर्म मानना। ये सब जो विपरीतताएं हैं, इन विपरीतताओं से बचना। अब हम जिन शासन में भी आ गए तो यहाँ भी बहुत सारे शास्त्रों में मिलावट घुसपैठ करना चालू कर दी। तो वहाँ भी हमको अच्छी तरह समझना, जहाँ वीतराग अरिहंत भगवान की पोषक देव शास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप का मानने वालों के द्वारा लिखित ग्रंथ हैं तो ही पढ़ना है, अन्यथा नहीं पढ़ना। पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखित ग्रंथों में भी अगर हमें प्राकृत संस्कृत नहीं आती है तो मात्र किसी की भी हिंदी को नहीं पढ़ना, क्योंकि उन्होंने हिंदी में क्या लिख दिया हमको कैसे समझ में आएगा। मानो कोई बात उन्होंने गड़बड़ लिख दी, फिर क्या होगा? अरे भैया जी ऐसा आप कहोगे तो फिर हमारा तो स्वाध्याय बंद हो जाएगा। नहीं, स्वाध्याय कभी बंद नहीं होता। पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं,
बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो कल्याण होगा। आप अपने जीवन में 6 ढाला के अलावा अन्य कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो भी यहाँ सर्वोत्कृष्ट मार्ग साक्षात मुनि मुद्रा धारण करने की योग्यता विकसित हो जाएगी। कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रास्ते एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर तक ले गए। और आपने कोई और अन्य ग्रंथ पढ़ लिया जिसमें पूरे स्टेप को बिगाड़ दिया गया हो हिंदी लिख लिख कर, तो फिर आपका क्या होगा। इसलिए पढ़ने के पहले अच्छी तरह समझें। इसलिए हमने आपको पहले ही कहा आपको ध्यान रखना है हमको कौन सी किताबें पढ़नी हैं। ऐसी वीडियोस, ऐसी प्रवचन, भैया जी हमारे यहाँ तो पारस चैनल चलता है सुबह 6 बजे से शाम रात में 10 बजे 11 बजे तक। गड़बड़ क्यों? उस पारस चैनल पे ना जाने एडवर्टाइज के चक्कर में, पैसे के चक्कर में उन्होंने क्या क्या डालना शुरू कर दिया। फिर आप सब उसको देखते हो, फिर बाद में कहते हो हमने तो वहाँ देखा था, ऐसा उन्होंने ये बोला था, इन्होंने ये कहा था, वो ऐसा कहते हैं, उनके यहाँ ऐसा हुआ था। नहीं, इनमें नहीं पढ़ना। चाहे कम देखो लेकिन अच्छा कंटेंट देखो। ऐसी वीडियोस, रील्स, स्टेटस, ये सब खोटा मिथ्या ज्ञान फैलाने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। जैसे आप लोग एक बहुत अच्छा काम करते, क्या अच्छा काम करते, जैसे दिवाली आती है महावीर स्वामी का चित्र डालते, जैसे ही महावीर जयंती आती महावीर स्वामी का चित्र डालते। कभी इंटरनेट पे सर्च करो वो है कौन, अरे गौतम बुद्ध का चित्र आपने डाल दिया। भगवान महावीर आधे शरीर पर कपड़े लपटे हैं और आपने वो चित्र डाल दिया। ये जिन शासन है क्या, जहाँ ना जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है, न जिनेंद्र भगवान दिख रहे हैं, आपने उसका चित्र का प्रचार करना चालू कर दिया। अभी अक्षय तृतीया आती है, क्या करते, अक्षय तृतीया पर आपने एक राजा, एक व्यक्ति, 3 व्यक्ति होकर आहार दे रहे हैं, भगवान आहार ले रहे हैं और एक कपड़ा वहाँ से उड़ता हुआ आके महाराज से शरीर को ढक रहा है। ये मुद्रा है क्या वीतरागता की? फिर ये क्यों प्रचारित कर रहे हैं? क्योंकि हम अज्ञानी हो गए हैं, हमको समझ ही नहीं आता कि मूल जैन धर्म है क्या। इसलिए अच्छी तरह अध्ययन करके जिन शासन को समझना है उसके बाद अपने स्टेटस पर कोई चीज़ रखनी है। आजकल गाने भजन इतनी प्रचारित हो गए हैं, ये सब मिथ्यात्व है। अच्छी तरह समझना। आप कहोगे भैया जी सब गड़बड़ कर रहे हैं, सब गड़बड़ नहीं है। 100% मिथ्यात्वी जीव प्रवेश कर गए हैं, उनकी मिथ्या श्रद्धाएं, मिथ्या धारणाएं किन्हीं के भी गानों को, किन्हीं भी भजनों को अन्य स्थानों से उठाते हैं, 2 शब्द आगे पीछे करे, जैसे मुन्नी चौका लगाए छोटे बाबा तेरे लिए। अब ये क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ वहाँ से 4 लाइनें उठाई, 4 लाइनें यहाँ की मिलाई और एक लिरिक्स पर अपना काम शुरू कर दी। इन सब चीज़ों से भी हमको बचना है। भैया जी एक साथ सब चीज़ों को छोड़ देंगे तो हम लोग लगेंगे कैसे समाज में? नहीं, हमें अच्छी तरह ये विवेक रखना है, छोड़ा कुछ नहीं जाता। जब हम समझ जाते हैं तो समझदार व्यक्ति अपने आप इन चीज़ों से बच जाता है। कैसे? जैसे कल तक आप अच्छी तरह भर पेट थाली भर के कहीं जाते थे तो पूड़ी भी रखवाते थे, हलवा भी रखवाते थे, रसगुल्ले सब खाते थे। अब डॉक्टर ने आपको कह दिया आपको हाई बीपी है और डायबिटीज़ भी है। अब क्या करोगे? जाओगे तो सबके साथ, लेकिन वहाँ पे क्या करोगे? थोड़ी सी सब्जी ले लो, एक रोटी ले लो और उसमें थोड़ा सा हल्का सा कुछ और फ्रूट्स वगैरह या सलाद वगैरह ले ली। क्यों भैया? अब आपकी थाली क्यों बदल गई? क्योंकि हमारे डॉक्टर ने ऐसा ही लिखकर प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि भैया क्योर इज बेटर देन प्रिवेंशन। तो क्या करना? बचो। अच्छा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो भैया बचाओ वो ज़रूरी है, वरना आपको कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर अभी हम खुलेआम घूम रहे थे, मिथ्यात्व की शरण में थे, इसलिए जैसा हम जानते थे वैसा करते थे। अब अच्छी तरह हमको समझ में आ गया, अब हमारा रास्ता आध्यात्म की ओर हो, अब हमारा रास्ता वीतरागता की ओर हो। एक सूत्र मंत्र जो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने दिया,
लड़ना किसी से नहीं है, झगड़ना किसी से नहीं है, और किसी से कभी जीवन में कहना नहीं कि तुम मिथ्या दृष्टि हो। हमेशा अपनी ओर उंगली करके अपने आप को देखना है। क्या देखना? तो उन्होंने कहा जीवन में हमारे उपास्य देवता, हमें उपासना किसकी करनी? वीतरागता की। और उपासना की पद्धति क्या है? उपासना की पद्धति है अहिंसा। बस ये दो बातें ध्यान रखनी। हमारा उपास्य देवता वीतरागता है और हमारी उपासना की पद्धति अहिंसा है। अहिंसा अहिंसा बढ़ती चली जाए, हिंसा घटती चली जाए, वीतरागता आती चली जाए परिणामों में, और वीतरागता की उपासना होती चली जाए। बस इतना सा काम ही धर्म है। दूसरा, आचार्य जी हमेशा कहते हैं आप अपने जीवन में, समय आपके पास लिमिटेड है, ठीक है, आप उतने ही समय में दूसरों के मिथ्यात्व के वृक्षों को काटने में समय लगाना चाहते हो। भैया तुम गलत हो, तुम गलत हो, गलत को तोड़ो, अलग करो, अलग करो। तो क्या जा रहा? समय जा रहा है, शक्ति जा रही है। इस समय और शक्ति में क्या करना है? इस समय और शक्ति को अपने आप को मजबूत करने में लगाओ। आचार्य जी कहते हैं अगर ये समय हमने सम्यक्त का बीज बोया, अरे ये सम्यक्त का बीज अगर बट के बीज की तरह है और जब फलेगा तो महान वृक्ष बन जाएगा। एक बट का बीज खसखस के दाने के बराबर होता, लेकिन जब वो विशाल काय देह धारण करता है तो हजारों हजारों वृक्ष उसके आगे छोटे पड़ जाते हैं। तो हम अपने सम्यक्त को इतना मजबूत, सुंदर और निर्मल बनाएं कि वो महान वृक्ष का फल प्राप्त करे। और फिर आचार्य जी कहते हैं एक दिन इस वृक्ष की छांव में सारा संसार छांव पाएगा और जो पुण्यशाली होंगे वे फल पाएंगे। तो पहले तो हम अपने सम्यक्त के बीज बोएं, फिर उसे अच्छी तरह खाद, पानी, स्वाध्याय के माध्यम से दें, चारित्र के माध्यम से उसकी रक्षा के लिए बाउंड्री बनाएं, और फिर रात दिन उसी की आराधना, उसी की उपासना करें, बाहर वालों के चक्कर में नहीं उलझें। आगे कहते हैं गृहीत मिथ्या चारित्र का लक्षण। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करन विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। जो ख्याति अर्थात प्रसिद्धि, लाभ अर्थात फायदा, रुपया पैसा आदि, और पूजादि मान्यता, बड़प्पन, सम्मान आदि की चाह धरी, इच्छा से देहदाह, शरीर पीड़ित करने वाले, शरीर को कष्ट देने वाले, शरीर को सुखाने वाले, आत्म अनात्म के ज्ञान ही। आत्मा क्या है और आत्मा से भिन्न अन्य पर वस्तु अनात्म क्या है, आत्मा कैसी होती है और अनात्मा कैसी होती है, इसके ज्ञान से रहित तन शरीर को छीन कमजोर करण करने वाले विविध विध अनेक प्रकार की करनी कार्य हैं, वे सब मिथ्याचारित्र, वे सब गृहीत मिथ्याचारित्र कहलाते हैं। क्या करते? जो अपनी ख्याति, प्रसिद्धि, अरे मैं ऐसा करूँगा तो मेरी बहुत प्रसिद्धि होगी, लोग संसार में मुझे पहचानेंगे, धन मिलेगा, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, मोबाइल, लैपटॉप सब मिलेगा, और सम्मान, जहाँ मैं जाऊँगा लोग बड़ा सम्मान करेंगे, आदि की चाह से, इच्छा से तपस्या करके शरीर को अनेक प्रकार से कष्ट देते हैं, तथा
आत्मा क्या है, शरीर क्या है, अन्न द्रव्य तत्व पदार्थ क्या है, मेरा स्वरूप क्या है और मुझसे भिन्न अन्य इन सबका स्वरूप क्या है, इसको जाने बिना केवल शरीर को दुबला करने वाली हिंसामयी खोटी क्रियाओं का करना ही गृहीत मिथ्या चारित्र है। बस खोटी क्रियाओं में अपना समय व्यतीत करना, शरीर को सुखाना, कभी सूर्य की अग्नि में खड़े हो जाना, कभी अग्नि जलाना, और उस अग्नि में कितने जीव जल गए कोई मतलब नहीं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं जिससे हिंसा भड़कती है, जिससे लोग एक दूसरे को मारने को आतुर हो रहे हैं। ये सब मिथ्या चारित्र है। आत्मा को जानते नहीं, आत्मा की सुध बुध नहीं। बस क्यों? अरे लोग सम्मान करेंगे इसलिए उपवास, व्रत, तपस्या, साधनाएं करते चले जाते हैं। आत्मा के लिए कुछ नहीं, कर्म का क्षय कोई उपाय है ये मानते नहीं। निर्जरा आदि जो 7 तत्व पहले कहे इनकी श्रद्धा नहीं, बस अपने दृढ़ बना लिया कि इससे पूजा मिलती है। लोग पूछते हैं, अरे जिनने जीवन में कभी साता नहीं पूछी वो साता पूछने आएंगे, उपवास करके तो देखो। ऐसा मन बना लेते। अरे उपवास करेंगे उसके बाद बग्गी में यात्रा, शोभा यात्रा निकलेगी, खूब बैंड बाजे होंगे और उस निमित्त से चारित्र को धारण करते हैं, क्रियाएं करते हैं। और पंडित जी साहब अंत में स्वयं को समझाते हुए एक उपदेश देते हैं, किसी और को समझाने की उनकी कोई भावना नहीं। पंडित जी साहब अंत में कहते हैं कि हे अवदौल निज आत्म सुपाद। देखो कितनी दृढ़ता है पंडित जी की, संसार को नहीं समझा रहे, स्वयं को समझा रहे। हे दौलत राम, बाहर नहीं जाओ, बाहर बहुत अंधेरा है, खो जाओगे। बाहर विषय रूपी चोर घूम रहे हैं, लूट कर ले जाएंगे, आओ अंदर की ओर। बहुत समय बीत गया, बाहर भटकते भटकते देखते क्या कहते। छंद नंबर 15। ते शव मिथ्याचारेत त्याग अव आत्म के हित पंथ लाग। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग अब दौलत निज आत्म सुपाग। ते उन सब मिथ्याचारित्र त्याग, जो ऊपर खोटी क्रियाएं, खोटे चारित्र, आत्मा अनात्मा के ज्ञान की हीनता से जो कुछ भी दुष्चरित्र प्रवृत्तियां, खोटे चारित्रों को त्याग छोड़कर अब आत्म के हित, आत्मा की भलाई के पंथ रास्ते में लाग लगकर, जग जाल संसार के जाल में भ्रमण भटकाने वाले भटकने का त्याग देहु, त्याग कर देना चाहिए। हे दौलत राम, अब निज आत्म सुपाक, अब अपनी आत्मा में अच्छी तरह लीन होना चाहिए। वो अपने आप को संबोधन कर रहे हैं पंडित जी साहब, हम लोग अपना अपना नाम लेके स्वयं को संबोधित करें कि हे अब अंकित निज आत्म सुपाग। अब बाहर मत जाओ, बाहर बड़ा खतरा है, आज तक नहीं जानते थे इसलिए खूब घूमा, अब नहीं घूमना है, अब हमारा भटकन व्यर्थ में ना हो। अब इन सब मिथ्या आचरणों को छोड़कर अब अपनी आत्मा की भलाई के मार्ग पर लगना चाहिए। हम व्यवहार कैसे निभाएं? उतना व्यवहार निभाना है जिससे अब भटकना ना पड़े। अब हम कैसे कार्य करें? उतना कार्य करना है जिससे भटकन दूर हो। भगवान कुंद देव महाराज को पूछा, भगवान हम क्या पढ़ें? ग्रंथ इतने हैं और बुद्धि छोटी सी है। आचार्य भगवंत कुंद देव महाराज कहते हैं अष्टपाहुड़ ग्रंथ के अंदर, देखो ग्रंथ तो समुद्र के बराबर हैं और बुद्धि दुम्मेहा में मदी, मेरी बुद्धि तो दुर्बुद्धि है, छोटी सी बुद्धि है।
तो क्या करूं? तो कहते हैं जन्म मरण क्षय करणम शिक्षा। जो जन्म और मरण का क्षय करा दे बस उसका नाम शिक्षा है। कितना सीखना है? जिससे हमारे जन्म और मरण का क्षय हो जाए। संसार के जंजाल में भटकना छोड़कर हे दौलत राम अब अपनी आत्मा में अच्छी तरह से लीन होने का प्रयास करो। अपने आप को अच्छी तरह समझकर, दृढ़ता से जानकर, मिथ्यात्वी कुदेव खोटे देवी देवताओं की उपासना आराधना पद्धतियों को छोड़कर जो अपनी आत्मा के लिए हितकारी कल्याणकारी मार्ग है उस मार्ग में लगना है। अब इस ढाल से हमने क्या सीखा, इसे हम आगे कल और विस्तार से जानेंगे।